प्रशांत किशोर जब कोई बयान देते हैं या कोई रणनीति बनाते हैं तो वो डेटा, एक्सपीरियंस इन सब के बेस पर होती है। एक बात को लेके वो सब के सब निराशा जता रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर को खुद भी चुनाव लड़ना चाहिए था। देखिए, हर आदमी की काम करने की एक सीमा है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। 29 जुलाई 2024 को जब आपने पार्टी बनाने की घोषणा की, तब कहा था कि पार्टी का पहला अध्यक्ष दलित जाति का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, दूसरा अध्यक्ष अति पिछड़ी जाति का होगा और तीसरा अध्यक्ष मुस्लिम समाज से होगा। ये आपका बयान था। क्या क्राइटेरिया रहा उदय सिंह जी को अध्यक्ष बनाने का? कई सारे लोगों ने बैठकर जो सहमति बनाई। मेरा सवाल है कि उदय सिंह अपनी दलगत प्रतिबद्धता अलग अलग पार्टियों के प्रति दिखा चुके हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2014 में चुनाव लड़े, उसके पहले सांसद रहे, उसके बाद 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, फिर चुनाव हार गए। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब प्रशांत किशोर जनसुराज शुरू कर रहे हैं तब उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पीछे क्या वजह? तो पॉलिटिकल कनेक्शन के अलावा क्या है? पॉलिटिकल कनेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। एक तरीके से मुझे प्रेरित करने में भी और हर तरह से बौद्धिक और अदरवाइज उन्होंने सहयोग भी किया है। हम लोग की तो उम्र हो गई, हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग एक मोरल सपोर्ट और बौद्धिक सपोर्ट आपको रहेगा। और शेखपुरा हाउस भी प्रोवाइड करना। यहाँ पे रहने के लिए एक जगह दिया हुआ है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि वो अध्यक्ष इस बात से थोड़ी ना है। प्रशांत किशोर जब ये कहते हैं कि सम्राट चौधरी या तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है या फर्जी डिग्री है उनकी, तब ये नहीं कहते कि उदय सिंह खुद 12वीं तक पढ़े हुए हैं। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। तेजस्वी यादव 9th फेल हैं, 6th फेल हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है, जब आपके माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री हैं और आप डीपीएस आरके पुरम में स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई कर रहे हैं और वहां से आप 9th पास नहीं कर पाए, तो दिखाता है कि आपकी स्थिति क्या है। यही बात उदय सिंह जी के लिए भी कही जा रही है कि जिनके पिता त्रिभुवन नारायण सिंह हो, जिनकी माँ माधवी सिंह हो, इतने सक्षम सांसद और अधिकारी, उन्होंने भी अगर 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की तो पढ़ाई के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या रहा? उन्होंने बताया, सरप्राइज फॉर यू? Was it a surprise for you? Were you मुझे aware पता about नहीं this? था। Okay. इस बात की आपको जानकारी है कि दिलीप जायसवाल और उदय सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं? दिलीप जायसवाल और उदय सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। ये जब भाजपा में रहे होंगे, का जनसुराज की जो पब्लिक स्टैंडिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूर्णिया में लोग कह रहे हैं कि जब दिलीप जायसवाल मेडिकल कॉलेज वाले मामले में मुश्किल में फंसे तब राजनाथ सिंह से उदय सिंह ने ही पैरवी की थी दिलीप जायसवाल के लिए। किया होगा वो मैं नहीं जानता हूँ। लेंसेट नाम का एक बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है, उसकी एक रिपोर्ट है इफेक्ट्स ऑफ अ लार्ज स्केल अल्कोहल बैन ऑन पॉपुलेशन। लेंसेट की ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल की तुलना में बिहार को रखती है और ये कहती है कि डोमेस्टिक वायलेंस 43%, सेक्सुअल वायलेंस के केस में घटा है, इमोशनल वायलेंस 17% घटा है। वुमेन एम्पावरमेंट से बिहार में ही होना चाहिए। लेंसेट लिखने वाले अपने देश में जरा लागू करा के दिखा दें इसको। लेंसेट कोई बाइबल नहीं है। एक आपकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के शिक्षा मंत्री और बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पर गंभीर इल्जाम लगाए। दानापुर में आपके कैंडिडेट हैं अखिलेश कुमार उर्फ मुटूर साहब। आपने कहा कि उनको दिन भर रोके रखा गया, नामांकन नहीं भरने दिया गया। लालू जी के जमाने में बूथ लूट लिया जाता था। अब पहली बार हम लोग यहाँ पर उम्मीदवार लूट देख रहे हैं। आपको धर्मेंद्र प्रधान जी को जी आकर बताना चाहिए कि उन्होंने कैसे क्या कह के सत्य प्रकाश तिवारी को नॉमिनेशन विड्रॉ करने के लिए कन्विंस कर लिया। अगर किसी अपराधी के सामने अपराधी खड़ा है तो वो इनको सूट करता है, लेकिन अपराधी के सामने कोई अच्छा आदमी खड़ा हो गया, ये वो नहीं चाहते हैं। प्रशांत, आपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया। ये दोनों लोग राजनीतिक ताकत और राजनीतिक आदेश पाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उनका नाम नहीं लिया आपने। मैं नाम उसी का ले रहा हूँ जिसका फोटो दिख रहा है। पर वो लोग किसके निर्देश पे काम कर रहे हैं? अब किसके निर्देश पे काम कर रहे हैं तो वही बताएंगे। अरे आप बताएंगे ना। नहीं, हम नहीं बताएंगे। क्यों? आपसे बेहतर कौन जानता है? मैं आपके सबसे अच्छे राजनीतिक मित्र सम्राट चौधरी पे बात करना चाहता हूँ। आप मिले हैं सम्राट चौधरी से पहली बार? कब मिले? कभी नहीं मिले। कभी नहीं मिले? जीवन में नहीं मिले। जब आप और भाजपा सरकार में साथ थे कभी जीवन में नहीं मिले हैं कि इस तरह के पास्ट का आदमी आज भाजपा का बड़ा चेहरा है, यहाँ का उप मुख्यमंत्री है। ये 7 लोगों के हत्या के अभियुक्त हैं, आरोपी नहीं है। सम्राट चौधरी का मामला तो तेजस्वी से बहुत गलत है। बिल्कुल। तेजस्वी कम से कम ये स्वीकार तो कर रहे हैं कि भाई मैं 9th में पास नहीं हूँ। सम्राट चौधरी तो सिरे से फेक डिग्री। आप मेरे से पूछिएगा प्रधान जी आप मैट्रिक कब किया? बोले भाई 1991 में किए हैं। इसमें कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो वो बता रहे हैं कि भाई मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरे एफिडेविट में है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कोई
कोर्स किया है पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी से। पीएफसी कोर्स जो कामराज यूनिवर्सिटी चलाता है वो सिर्फ तमिल स्पीकिंग बच्चों के लिए कराता है। तो अब सम्राट चौधरी ये बता दें कि भाई क्या वो तमिल भी बोलना जानते हैं? आप इस बात पे भी कायम है कि 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? बिल्कुल कायम है। 14 नवंबर के बाद बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा और नीतीश कुमार तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और ये भी कि जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत जेडीयू को पाएगा। 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगा। क्या आधार है इस कैलकुलेशन का? सिंपल लॉजिक है। अगर 150 से ज्यादा सीटें आएंगी तब क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? नहीं, बिल्कुल जो लोग बैठेंगे वो मिलकर तय कर लेंगे। क्या बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के उदयकांत मिश्र के घर पे आपकी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई? आप मुलाकात हुई है, पहले भी हुई है। कहाँ हुई है ये जरूरी नहीं है, मेरी मुलाकात उनसे हुई है। उसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल बातचीत